नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रताप ओझा आज से आप लोगों को मैथ का और इंग्लिश का और रीजनिंग का वीडियो डालूँगा। तो अब चालू करते हैं मैथ से। पहला चैप्टर हम लोग डिस्काउंट चालू करते हैं, तो डिस्काउंट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अनूप 20% के लाभ पर मयंक को एक पुस्तक बेचता है और मयंक इस पुस्तक को 25% के लाभ पर सिद्धार्थ को बेचता है। अब सिद्धार्थ शिशिर को 10% की हानि पर यह पुस्तक बेचते हैं। शिशिर को इस पुस्तक को कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए ताकि उसका एसपी अनूप के सीपी के बराबर हो जाए। तो अब देखते हैं, चूंकि पहला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि अनूप 20% के लाभ पर मयंक को एक पुस्तक बेचता है, तो अनूप का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जब 100 रुपीज़ मान लेते हैं, 20% के लाभ पर बेचता है, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। 100 का 20% निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। अब चूंकि 120 रुपया ये अनूप का एसपी है, अनूप बेचता है मयंक को जब बेचता है तो मयंक के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 120 हो जाएगा मयंक का कॉस्ट प्राइस। अब मयंक क्या करता है कि इस पुस्तक को 25% के लाभ पर किसको बेच देता है, तो सिद्धार्थ को बेचता है। तो 25% का लाभ निकालेंगे, 120 का 25% जब निकालेंगे तो आ जाएगा 30। अब ये 30 जो है 120 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस 150 रुपया। ये 150 रुपया हो गया मयंक का सेलिंग प्राइस। अब मयंक क्या करता है कि इस पुस्तक को सिद्धार्थ को बेच देता है, तो सिद्धार्थ के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा 150 रुपया। 150 रुपये सिद्धार्थ का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो चूंकि यहाँ पे सिद्धार्थ का कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपया। अब सिद्धार्थ क्या करता है कि 10% की हानि पर यही पुस्तक किसको बेच देता है, शिशिर को बेच देता है। तो चूंकि यहाँ पे सिद्धार्थ का कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपया, ये 10% की हानि यानी लॉस हो गया। इसका 150 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा -15। तो ये शिशिर को बेचता है। जब 150 में से 15 घटाएंगे तो शिशिर को ये 135 रुपया में बेचता है। क्योंकि शिशिर के लिए ये जो सिद्धार्थ का सेलिंग प्राइस है वो शिशिर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो शिशिर का कॉस्ट प्राइस हो गया 135 रुपया। अब यह पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि शिशिर को इस पुस्तक को कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए ताकि उसका एसपी अनूप के सीपी के बराबर हो जाए। शिशिर को मतलब शिशिर का कॉस्ट प्राइस हो गया 135 रुपया। अभी इस 135 रुपया पे उसे कितना कम करना चाहिए कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा शिशिर का वो अनूप के सीपी के बराबर हो जाए। अनूप का सीपी कितना है, 100 रुपया है, तो 100 रुपया के बराबर हो जाए। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो सीपी 135 हो गया, सेलिंग प्राइस 100 करना है, तो लॉस कितना का होगा, 35 का। जब लॉस 35 का होगा तो 35 का लॉस होगा तो उसको परसेंट में निकालेंगे, तो 35 के लॉस कितना पा 135 पे, तो 35 गुणे 100 बटा में 135 यानी 700 बटा में 27 यानी 25.92%। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि ए 20% के लाभ पर बी को एक घड़ी बेचता है, बी 10% की हानि पर इसे सी को बेच देता है। यदि सी इसे 432 रुपया में खरीदता है तो किस मूल्य पर ए इसे खरीदता है। तो ए क्या करता है, 20% के लाभ पर बी को एक घड़ी बेचता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5। उसके बाद से बोलता है बी 10% की हानि पर इसे सी को बेच देता है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या करते हैं, 20% के लाभ पर ए बेचता है, यानी 5 का अगर कोई चीज़ खरीदा होगा कॉस्ट प्राइस तो उसको 6 में बेचता है। उसी तरह बी जो है 10% की हानि पर बेचता है, यानी बी अगर 10 में उसको कॉस्ट प्राइस होगा तो वो 9 में उसको बेचता है। इसे सी को बेच देता है। यदि सी से 432 रुपया में खरीदता है। अब 5 10 और 6 9 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 में तो टोटल होगा 50 और 6 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। 50 और 54 को घटाएंगे तो 25 और 27 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि सी से 432 रुपया में खरीदता है, तो ये जो 25 हो गया ये क्या हो गया, ए का सीपी हो गया, और 27 क्या हो गया, ये बी का, ये हो गया बी का एसपी। 27 क्या हो गया, बी का एसपी, क्योंकि बी 10% के आने पर इसे सी को बेच देता है। तो बी का एसपी जो है, बी का एसपी जो है वो सी के सीपी के बराबर है। तो चूंकि जो 27 है ये हो गया सी का एस में सीपी हो गया, सीपी हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया यदि सी 432 रुपये में खरीदता है, यदि 27 की वैल्यू कितनी है, 432 है, तो एक की वैल्यू 16 हो गई, 16 हो गई। तो बोला है तो किस मूल्य पर ए इसे खरीदता है। तो ए का कॉस्ट प्राइस है 25, 25 का गुणा कर देंगे कितने से, तो 25 का गुणा कर देंगे हम लोग 16 से, तो 25 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस किसका, तो ए का। ए इसे 400 रुपये में खरीदता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है, ए 12.5% के लाभ पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी 20% की हानि पर इसे सी को बेचता है और सी 16.66% की हानि पर इसे डी को बेचता है। यदि डी इसे 2700 रुपया में खरीदता है तो ए के लिए वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी तरह जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह है। ए 12.5% के लाभ पर 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, यानी अगर 8 में कोई वस्तु खरीदा है ए तो उसको 9 में बेचता है। उसी तरह कह रहा है कि बी 20% की हानि पर इसे सी को बेचता है, 20% की हानि यानी -1/5, यानी 5 की कोई वस्तु अगर बी खरीदता है तो उसको 4 में बेच देता है। उसी तरह है
सी 16.66% की हानि पर इसे डी को बेचता है यानी 16.66% की वैल्यू हो गई माइनस 1/6 यानी 6 का कोई चीज़ खरीदता है सी तो उसको 5 में बेचता है। अब बोल रहा है डी को बेचता है, यदि डी इसे 2700 में खरीदता है तो ये सी का, अब पहले इधर कटाएंगे 8 5 6 इधर 9 4 5 है, 4 से 8 को कटाएंगे 2 बार में कट गया, उसी तरह 6 को कटाएंगे 3 से तो 2 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया 9, 5 को 5 से घटा दिए तो यहाँ पे 4:3 ये रेशियो आ गया आपका। अब 4 क्या है तो ये ए का सीपी है, 4 क्या है ए का सीपी है और 3 क्या है तो सी का एसपी है क्योंकि सी लास्ट में इसको बेचता है, सी का एसपी है। यदि डी से 2700 में खरीदता है, सी का एसपी जो है डी के सीपी के बराबर है तो डी का वैल्यू 2700 है तो 3 का वैल्यू हो गया 2700, 1 का वैल्यू हो गया 900। तो ए के लिए वस्तु का मूल्य तो 4 का मूल्य निकालना है तो 4 = 3600 आंसर हो गया। तो ये आपका पहला ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 4 = 3600 ये आपका आ गया। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है तो यहाँ पे समझते हैं डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट = शॉपकीपर मान के करते हैं। एमआरपी, एमआरपी पे ही क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं। एमआरपी पे जब डिस्काउंट देते हैं तो एसपी निकलता है और एसपी पे जो प्रॉफिट आता है वो सीपी निकलता है। एमआरपी अगर 2000 रुपया है और ऑफ 20% का कर दे रहा है, 2000 का 20% 400 हो गया, 400 जब घटाएंगे तो 1600 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट है। अब आगे समझते हैं एमआरपी यानी क्या होता है अंकित मूल्य होता है। एमआरपी क्या होता है अंकित मूल्य होता है। एमपी, एमपी क्या होता है छपा हुआ मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य होता है। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या होता है सूची मूल्य होता है ठीक। डिस्काउंट = होता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3% यानी 1/6, 1/6 यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 - 1 यानी 5, 6 - 1 यानी 5, 6 एमआरपी है और 1 का डिस्काउंट देते हैं तो 5 हो गया। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है एमआरपी पर कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट आता है एमआरपी पर कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट की कैलकुलेशन होगी डिस्काउंट बटा में सॉरी एमआरपी × 100। तो एमआरपी अगर मान लेते हैं 1000 है और डिस्काउंट 50 रुपये का करते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 950 रुपया। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया तो 50 × 100 और बटा में एमआरपी पे निकालते हैं तो 1000 तो हो गया 5%। ये 5% क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, ठीक है। मार्कअप = एमआरपी माइनस सीपी, एमआरपी माइनस सीपी मतलब एमआरपी में से जब सीपी को घटा देंगे तो मार्कअप जो होता है कितना एक्स्ट्रा है वो हो जाता है। सीपी से जितना अधिक वैल्यू छपाकर एमआरपी बनाते हैं उसी को मार्कअप बोलते हैं। सीपी से जितना अधिक वैल्यू छपाकर एमआरपी बनाते हैं उसी को मार्कअप बोलते हैं। जैसे सीपी अगर 150 रुपया है और एमआरपी आपका 190 रुपया है तो आपका मार्कअप हो जाएगा 40 रुपया। मार्कअप परसेंट कितना निकालेंगे तो 40 × 100 और बटा में सीपी पे निकालते हैं मार्कअप तो 150 तो हो गया 80/3%। तो हो गया 16 से 2/3% यानी 1/6 यानी 6 का अगर सीपी है तो मार्कअप हो गया 1 का। एमआरपी, एमआरपी हो जाएगा कितना 6 + 1 यानी 7 का। एमआरपी हो गया आपका 7 का। अब आगे देखते हैं डिस्काउंट कैसे होता है। तो डिस्काउंट में 3 चीज़ें होती हैं, इसमें देखते हैं। पहले ये एमआरपी हो गया, इधर सीपी हो गया और इधर एसपी हो गया। तो एमआरपी जो कैसे निकलता है सीपी, सीपी पे मार्कअप जो होता है वो एमआरपी होता है, ठीक। अब एमआरपी पे जो डिस्काउंट होता है उससे एसपी निकलता है और कॉस्ट प्राइस से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उससे भी एसपी निकलता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे वीडियो में बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।